तत्र च श्रोत्रियत्व व्रजनत्व लक्षणे कर्मणि आदरभूमिष्वपि समाने इति नोत्र आनंद प्राप्ति साधन विपेयेते। श्रोत्रिय अवृजनत्व ये जो है नीचे के सकल भूमियों में जहाँ युवा से शुरू हुआ उनमें भी है। श्रोत्रियत्व माने विद्वत्ता, वेदों का ज्ञान कि बिना कर्मकांड कैसे करे। अग्निहोत्र आदि कर्मों को भी सम्यक कर रहा है वो, है ना, और सब कुछ संपन्न भी है, सर्वैश्वर्य संपन्न है। वही मानुष आनंद बताया आपने, अर्थात वो भी श्रोत्रिय है और अवृजन भी है। अवृजनत्व भी उसके अंदर है ही, तभी उतना परमानंद को प्राप्त किया हुआ मनुष्यों के आनंद सर्वोत्कृष्ट आनंद उसने पा लिया है। इसी तरह श्रोत्रत्व आगे में भी है, गंधर्वों में भी, कर्मज देवताओं में भी, सब जगह। इधर श्रोत्रियत्व और अवृजनत्व रूपा कर्मणि, ये दोनों कर्म जो चीज हैं, ये कर्म है, वे आदर भूमिष्वपी। आदर भूमि ने जो मानुष आनंद आदि से आरंभ वहां सभियों में, देवानंद से पूर्व तक सभी के अंदर में भी क्या है, देवान सहित उसे पूर्व तक जितने भी हैं सभी में पर्यायों में ये दोनों समान हैं। इसलिए न उत्तर आनंद प्राप्ति साधन पेती, इसलिए उत्तरवर्ती आनंदों का प्राप्ति के प्रति साधन है श्रोत्र अवृजनत्व, ऐसा हम नहीं मानते। फिर क्या है साधन उत्तरोत्तर आनंदों के भेद का? अकाम तत्व वैराग्य तारतम्य उपत्य है उत्तरोत्तर भूमि आनंद प्राप्ति साधनमिति अवगम्यते। अकाम तत्व जो वह है वही वैराग्य तक का तारतम्य तक बोध कराने के लिए उत्तरोत्तर सकल भूमियों के आनंद प्राप्ति का साधन रूपेण स्वीकार किया गया है। सयेष परमानंद वितृष्ट श्रोत्र प्रत्यक्ष अधिगतः, इस प्रकार से बात बोध करा दिया कि वही व्यक्ति परमानंद स्वरूप हो जाता है जो पूर्ण रूपेण वितृष्ण है, वितृष्ट श्रोत्र प्रत्यक्ष, सकल पूर्ण वैराग्य से जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है वही व्यक्ति का प्रत्यक्ष विषय है। कौन? यह परमानंद, अर्थात वही व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है। तथा जब वेद व्यास और वेद व्यास जी इस विषय में स्पष्ट लिख रहे हैं, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारद षोडशीं कलाम। तीन प्रकार का सुख का वर्णन किया इन्होंने, एक काम सुख, दूसरा दिव्य सुख और एक तृष्णाक्षय सुख। कामना से युक्त जो है सकाम कर्मों को करके प्राप्त किया हुआ जो सुख है वो काम सुख है, विषय भोग से जन जो सुख है। और जो दिव्यम महत् सुखम, इंद्र आदि का जैसे सुख होता है वो महत् सुख है, जो द्व्युलोकों में होने वाला सुख है। ये सारे सुख कैसे हैं? तृष्णाक्षय से जन सुख के दृष्टिकोण से षोडशी कलाम पे नारद, 16वीं कला के बराबर भी नहीं होती। इस प्रकार से सर्वविषय तृष्णा क्षय से जन जो सुख है उसको सर्वोत्तम सुख बता दिया, वही परमानंद रूप है। एष ब्रह्मलोको है सम्राट दिहोवाच, उस आनंद को ही कह रहा है याज्ञवल्क्य, हे सम्राट एष ब्रह्मलोक स्वहम में मनुष्य भगवते तभ्यम सहस्रम तजामि गवाम। ऐसा कहते ही बराबर जो है वह सम्राट कहता है, जनक मैं इस प्रकार से आपके द्वारा अनुशिष्ट पूज्यवान पुरुष के लिए 1000 गौ का दान देता हूँ। अतोर्दो मोक्षायु ब्रूहिति व्याख्यात। इससे आगे आप जो हमारे फिर ये मोक्ष के योग्य पदार्थों का कथन करें, क्योंकि अब तक जो कथन हुआ सुषुप्ति तक का कथन हुआ है। यह कथन क्या दृष्टांत है, सुषुप्ति वास्तव में थोड़ी ब्रह्मानुभूति है। वहां बताया गया था ना पहले, इसलिए स्त्री का दिया दृष्टांत दिया स्त्री परसंग का, कि वहां पर वो अपनी अविद्या के साथ जा रहा है, अविद्या में सारी वासनाओं को लेकर के जा रहा है, कुछ पर्दा है वहां पे। अब वो तो इसलिए दृष्टांत हो जाए, दार्ष्टान्त के बारे में कुछ कहा नहीं, इसलिए बताता ऊर्ध्वम विमोक्ष। दृष्टांत वगैरह तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है, अब इसको दार्ष्टान्त में घटा के थोड़ा समझाए। अत्र विमोक्षाय इत्यस्मिन् वाक्य, इस विमोक्षाय एव ब्रूहि, यह वाक्य का सुनने के बाद
याज्ञवल्क्य विभयांचकार भीतवान, याज्ञवल्क्य भयभीत हो गया। भयभीत हो गया, इतना बड़ा ज्ञानी भयभीत हो गया। कहते याज्ञवल्क्य से भय कारण माह श्रुति, याज्ञवल्क्य के भय का कारण क्या है वो भी स्वयं श्रुति बता रही। इसे नहीं क्योंकि उसको अज्ञान तो नहीं जानते थे, इससे आगे है न याज्ञवल्क्य वक्तृत्व सामर्थ्य भावात भीतवान अज्ञानाद्वा, ये नहीं कि हमारे वक्तृत्व का सामर्थ्य नहीं है, ये आगे तत्व का ज्ञान ही नहीं है इसलिए मैं वो घबरा गया हो, ऐसी बात नहीं। किंतर्हि मेधावी राजा सर्वेभ्य माम अंतेभ्य प्रश्न निर्णय अवसानेभ्य उदरौत्सित आवरणोत अवरोधं कृतवान इत्यर्थ। ये मान रहे राजा मेधावी है। सर्वेभ्यो माने माम सर्वेभ्य अंतेभ्य प्रश्न निर्णयाय, सर्व सिद्धांतों से जो मुझे अपना संभव प्रश्न निर्णय करने के लिए प्रश्न निर्णय अवसानेभ्य, उसका विशेषण है सर्वेभ्य अंतेभ्य प्रश्न निर्णयावसानेभ्य माम उदरौत्सित, मुझे अवरोध कर लिया, मुझे बांध लिया। अब जो है जब तक पूरी बात नहीं होगी तब तक ये छोड़ेगा नहीं, और मैं भी भाग नहीं सकता क्योंकि वह काम वर दे रखा हूं ना, काम प्रश्न की वरदान दिया हूं तो अपना प्रश्न पूछेगा ही और मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस प्रकार के इसने क्या कर दिया, एक तरह से मुझे बांध दिया। प्रज्ञातिशयशाली होने के नाते उसने जो हमने अवरोध कर लिया। सर्वेभ्य मानते भी की व्याख्या है, सर्वेभ्य अंत्य का मतलब प्रश्न निर्णय अवसानेभ्य, प्रश्नों के निर्णय के लिए उदरौत्सित आवृत है ना, आवरणोत उदरौत्सित का कर दिया अरौत्सित, उत अरौत्सित, उदर नहीं लगना, उदर औत्सित ऐसा नहीं पाठ, उत अरौत्सित रुधिर धातु, रुधिर धातु का रुधिर जो है आवरण में ही है इसलिए अरौत्सित है, लिंग लकार उत अरौत्सित अर्थात अवरोधम कृतवान इत्यर्था, उसने मुझे अवरोध कर लिया, मुझे रोक लिया, मैंने बांध लिया एक तरह से। यद्यन मया निर्णीतम प्रश्न रूपम विमोक्षार्थम तत्तद एक देशत्वेनैव काम प्रश्न से गृहीत्वा पुनः पुनर्माम परिणुत एव, क्योंकि मेरे द्वारा निर्णय दिया गया है प्रश्न रूपम निर्णीतम विमोक्षार्थम, जो विमोक्ष के लिए उसने पूछा था, जो प्रश्न उसका जो भी मैंने जवाब दिया है वो क्या है वास्तव में, तत्तदेक देशत्वेनैव, वो सब जवाब उस मोक्ष सिद्धांत के ज्ञान के लिए एक देश मात्र ही था। इस बात को समझ रहा है, लेकिन समझ के पूछने की हिम्मत किस आधार पर हुई उसको, काम प्रश्न से गृहीत्वा, यथेच्छा पूर्वक तुम प्रश्न पूछ सकते हो। ये जो वरदान दिया हो तो उस वरदान को लेकर उसने क्या कर रहा है, पुनः पुनः माम परिणुता, बारंबार वह जनक जो है मुझे अगले और आगे जवाब देने के लिए मजबूर करते जा रहा है। मेधावित्वात्, क्यों ऐसे कर पाया वो, क्योंकि मेधावी है। इत्येतद् भय कारण, यही भय का कारण। इससे भी भय क्यों, ठीक है पूछे जा रहा है जवाब दिए जाओ, बात खत्म कर दो, पूरा बता दो। कहते नहीं, सर्वम मदीयम विज्ञानम प्रश्न काम प्रश्न व्याजेन उपाधि सती थी। ये तो मेरे पास जितना विज्ञान है पूरा का पूरा ले जाएगा, ये तो लूट रहा है, पूरा ही ज्ञान लेना चाह रहा है, उपाधि सती लेना चाहता है। काम प्रश्न के बहाने से, इच्छा प्रश्न के बहाने से यह पूरा का पूरा एक ही बार में लेना चाह रहा है। तो क्या होगा, चाहने दो, उसको दे दो। इसे क्या लक्षित हो रहा है कि गुरुजनों को एक ही बार में कोई पूरा ज्ञान देना नहीं चाहिए। क्यों पूछोगे, क्यों नहीं देना चाहिए भाई? इसलिए नहीं देना चाहिए कि जितना बता है उतना पचना तो चाहिए ना। पहले जब बताते हैं तपोवन महाराज जी पढ़ाते थे चिन्मयानंद जी, चिन्मय मिशन वाले नहीं, चिन्मयानंद जी, उनको जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ईशावास्य परिषद पढ़ा दिया। जब जिस दिन पूर्णमद हो गया उसका दूसरे दिन लेके पहुंच गए, जैसे यहाँ आते अगला उपनिषद लगातार पढ़ रहे ना, पहुंच गए।
तो उन्होंने कहा कि भाई क्या क्यों आ गया, तुम्हारा केनोपनिषद नहीं चलेगा आज से, है केनोपनिषद चलेगा है? समझ गए तुम ईशावास्यम परिषद को पूरा ढंग से, क्या समझो, बैठो बताओ। बस इधर उधर उधर लटर पटर भग दो, पूरा समझ के तैयारी करके फिर मेरे पास, चाहे 1 साल लगे चाहे 10 साल, मैं जानता तुम्हारी बुद्धि की महिमा है। जितना बताया गया है तुमको लिखाया है, जैसे तुमने नोट्स भी बना लिया है, अब तैयारी करो उसकी, तब आना मेरे पास। तो क्या उपनिषद 6 साल में केवल 8 उपनिषद पढ़ पाए, केवल 8 उपनिषद। यहां तो 1 साल के अंदर 8 उपनिषद पूरा हो गया। ऐसी तरीका थी, ये ज्ञापन करता है, नहीं तो पूरा ज्ञान देने। तुम यदि ब्रह्म ज्ञानी हो, भय किस बात की, तुम्हारा सारा ज्ञान तुम दे दोगे, तुम खाली हो जाओगे क्या, तुम तो ज्ञान रूप ही हो। तात्पर्य यही है कि एक साथ सबको, क्योंकि पता नहीं वो समझ पा रहे कि नहीं, हाँ बोले जा रहा, और आगे और आगे और आगे, कई तार्किक होते ना, खंडन करे जा रहे फालतू। भाई इस बात की है कि ऐसा ना हो कि मैं पूरा बता दूं फिर आसुरी वेदांति हो जाएगी, उल्टा से अहम एवं ब्रह्मास्मि कह देगा तो अहम ब्रह्म अस्मि और अहम एवं ब्रह्मास्मि, बहुत अंतर है या नहीं। कई बार बता चुका हूं इस बात पे। ये आसुरी वेदांत में होता है मैं ही ब्रह्म हूं और बाकी सब गधे हैं। अब्रह्म अहम ब्रह्म एवं अस्मि जब होगा तो सर्वम ब्रह्मास्मि भी हो जाएगा। तो हम जब ब्रह्म से अभिन्न सब कुछ है, ऐसे सर्वम ब्रह्म अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो ये क्या ग्रहण कर पाएगा कि नहीं, इस बात का भय है याज्ञवल्क्य, कहीं उल्टा ना हो जाए। इसलिए फिर जब शुरू करेंगे वो जान करके सुषुप्त से शुरू करते हैं। सुषुप्त से स्वप्रांत में गया, स्वप्रांत से जागृत में आया, फिर जान की अवस्थाओं को लेकर शुरू करेंगे। सीधे दाष्टान्त ब्रह्मोपदेश फटाक से नहीं करेंगे। इसलिए कि देखना है अगला जितना बताया गया वो ढंग से समझा भी है कि नहीं। ये तो प्रश्न डाले जा रहे, जवाब निरंतर चल रहा है, तो चिंतन कब, या तो उत्कृष्ट अधिकरण है, साथ साथ सब कुछ हो जाए, श्रवण समकाल ही मन निध्यासन हो गया हो उस विषय पे, ये तो सर्वोत्कृष्ट मेधावी की बात है, सर्वसाधारण की बात नहीं है। श्रवण के समकाल में मनन भी हो और निध्यासन भी हो जाए, इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए याज्ञवल्क्य को भय हो, ये इसका कारण है। अथ विज्ञानमय स्वयं ज्योतिरात्म स्वप्नो दर्शिता, स्वप्ने प्रदर्शिता। अत्र इस प्रकरण में पहले आपने क्या बताया है, पूरा संग्रह करेंगे संक्षेप में। विज्ञान में जो जीवात्मा है वह स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा है, यह बात स्वप्न के प्रकरण को लेकर के दर्शा दिया गया था। स्वप्रांत बुद्धांत संचारेण कार्यकरण व्यतिरिक्त पंच दर्शितम। स्वप्रांत से बुद्धांत में, तो बुद्धांत स्वप्रांत में जाता है, इस प्रकार से जो है कार्यकरण भाव से व्यतिरिक्त आत्मा ये बात सिद्ध कर दिया। और काम कर्म प्रवेक असंगतया महामत्स्य दृष्टान्त ने प्रदर्शिता। काम से विविक्त है, कर्म से भी विविक्त है, अतएव ये असंग है। यह बात को महामत्स्य के दृष्टांत के द्वारा पूर्व में समझा चुके हैं। पुनश्च अविद्या कार्यम स्वप्ने एवं एनं घंती व इत्यादि प्रदर्शितम। और यह भी दर्शाया गया जो कुछ स्वप्न और जागृत अपन व्यवहार कर रहे हैं वह सब अविद्या का ही कार्य है। यह बात स्वप्न में जो कथित शब्दावली है एवं मेनं घंती व इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया। अर्थात अविद्या सतत्वम निर्धारितम अधर्मध्यारोपण रूपत्वम अनाथ धर्मत्वंचैति। इसलिए यह बात यहाँ पर अभी तक विचार हो चुका है। अविद्या का जो पूर्ण स्वरूप सहित सतत्वम, उसके तत्व सहित स्वरूप सहित विचार कर दिया गया है, निर्धारण कर दिया गया है। अतत धर्मों का अध्यारोप रूपत्वम अनात्म धर्मत्वंच। ये सब क्या है, अतत धर्म, तत्व हो गया ब्रह्म, अतत हो गया अब्रह्म धर्म का अध्यारोपण है। अब्रह्म कौन है, ये जगत, इसके धर्मों का अध्यारोपण रूपा है ये जागृत और स्वप्न। अतएव ये अनात्म धर्म वाले हैं, यह बात बताया गया। इसके साथ साथ विद्या का भी प्रकरण उठाया था
विद्यायाश्च कार्यं प्रदर्शितं सर्वात्मभाव स्वप्ने एव प्रत्यक्षतः सर्वस्मीति मन्यते स्वस्य परमलोक इति। विद्या का भी जो कार्य है वो भी बता दे। क्या कार्य है विद्या का? सर्वात्म भाव। कहाँ बताया? वो भी स्वप्न के प्रकरण में उठा करके बताया गया। प्रत्यक्षतः कथन किया वहां पर। क्या शब्दावली है वहां की? सर्वस्मिति मन्यते स्वस्य परमो लोक इति। ये मंत्र का हिस्सा है। ये मंत्र तो सब मिला ही देते, कहीं कोई चिन्ह ही नहीं देते। हाँ होना चाहिए, कोई चिन्ह तो देना चाहिए। पहले भी ऐसे कर रखे हैं। एनं घ्नन्ति इव, वहां भी होना चाहिए ना, घ्नन्ति इव तक इत्यादि ना प्रदर्शितम। तत्र च सर्वात्मभाव स्वभावस्य एवं अविद्या काम कर्म सर्व संसार धर्म संबंधातीतम रूपम अस्य साक्षात सुषुप्ति गृह्यते। इस प्रकार से पहले स्वप्न में क्या किया? सर्वात्मभाव इस आत्मा का स्वभाव है दर्शा दिया। अस्य एवं और उसी जीवात्मा का फिर बाद में क्या किया? अविद्या काम कर्म आदि सर्व संसार धर्म संबंध से अतीत जो रूप है उसको साक्षात सुषुप्ते अस्य अतीतम रूपम गृह्यते। सुषुप्त में जाकर के उसी जो सर्वात्मभाव स्वभाव जिसका ऐसा उस जीवात्मा का सर्व संसार धर्मातीत स्वरूप को बताया गया है। इत्येतद् विज्ञापितम स्वयं ज्योतिरात्मा परमानंद। इस प्रकार से अवस्था त्रय से विमुक्त करके उस आत्मा को स्वयं ज्योति रूप परम आनंद स्वरूप है, यह बात स्थापित कर दिया गया है। एष विद्या या विषय, यही विद्या का विषय। इस प्रकार से अविद्या, अविद्या का कार्यभूत समस्त अविद्या का विषय को निर्णय दिया। विद्या और विद्या का कार्यभूत समस्त वस्तु का विषय का भी विचार हो गया। तच्चैतत् सर्वम विमोक्ष पदार्थ दृष्टांत बोधम बंधन से च। ये सब कुछ क्या है? विमोक्ष पदार्थ का और बंधन का दृष्टांत। ये वास्तव बंधन का स्वरूप का भी नहीं है, बंधन का स्वरूप के दृष्टांत कथन है, विमोक्ष पदार्थ के दृष्टांत कथन है। ते चैत्य मोक्ष बंधने सहेतु के सब प्रपंच निर्दिष्ट। इस प्रकार से मोक्ष और बंधन दोनों को अपने अपने कारणभूता काम कर्मादि विद्या और अविद्याओं के सहित सब प्रपंच विस्तार रूपेण निर्देश कर दिया गया। विद्या विद्या कार्य तत्सर्वम दृष्टान्तभूतमेव इति। लेकिन जो कुछ भी बताया गया, निर्णय किया गया, वो सारी चीज को जनक क्या मान रहा है? ये तो केवल दृष्टांत से समझा रहे हैं मुझे, असली कहानी तो अभी शुरू नहीं हुई है, ऐसा उसके मन में है। तदाष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष बंधने सहेतु के काम कृष्टार्थभूते त्वया वक्तव्य पुनः पर्यनुते जनको अतूर्ध्व मोक्ष ब्रूहि इति। इसलिए जनक कर क्या रहा है? ये जो आपने विद्या और विद्या कार्य तो मोक्ष का और बंधन के कारण सहित जो विस्तार उसने समझाया, ये तो दृष्टांत में घटा दिया था आपने। फिर उसका दार्ष्टान्तिक स्थानीय मोक्ष बंधन है, दार्ष्टान्तिक जो वास्तविक मोक्ष बंधन है, उस मोक्ष बंधन में वो भी वहां भी अविद्या और अविद्या के कारण सहित काम प्रश्नार्थभूत है, जो कि हमारी इच्छा पूर्वक प्रश्न का विषयभूत होने के नाते वह आपके द्वारा कहने योग्य है। इस बात को मन में रखते हुए वह जनक ने पुनः परिणुंगते पुनः यज्ञ को प्रेरित करके नियोजन कर दिया ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि थी। तत्र महामत्स्यवत् स्वप्रबुद्धांत असंग संचरती एक आत्मा स्वयं ज्योतिरिति उक्तम। इसमें भी जो महामत्स्यादि दृष्टांत के द्वारा स्वप्रबुद्धांत स्वप्न और जागृत इन दोनों में असंग संचरती, असंग होकर के संचरण करता है, एक ही वो आत्मा है, वो स्वयं ज्योति रूप है, ये बात कहा दिया था। यथाच सौ कार्य करणानि मृत्यु रूपाणि प्रत्यजन्नुपादानश्च महामत्स्यवत् स्वप्रबुद्धांतो अनुसंचरति। जिस प्रकार से ये जीवात्मा अपने कार्य करने जो मृत्यु अविद्या का कार्य, मृत्यु रूपाण में अविद्या कार्याणि क्या है? वो कार्य करण संघातानि, इनको परित्यजन प्रतिदिन त्यागता है और फिर उपादानश्च, जब स्वप्न में जा रहा है तो त्यागता है, फिर जागृत में आता है तो पकड़ता है।
महामत्स्य के समान, जैसे एक तट को त्यागता है तो दूसरा तट को ग्रहण किया, और वहां त्यागा तो इसको आया, ऐसे करती आर पर होकर दोनों को ग्रहण कर रहा है, उसे ये भी दोनों स्थिति को ग्रहण करते रहता है। महामत्स्य स्वप्न बुद्धांत अनुसंचरती, इस जागृत और स्वप्न में चलता फिरता रहता है। तथा यथा तथा जायमानो म्रियमाण, अब आइए वास्तव में इसी प्रकार अब जन्म मरण में घटाई, रोज के जागृत स्वप्न के समान हमारे जन्म मरण है। जैसे जागृत स्वप्न दृष्टांत और दृष्टांत में जन्म मरण को लेना। जायमानो म्रियमाणश्च तैरेव मृत्यु रूप संयुज्यते वियुज्यते च, उन्हीं मृत्यु रूपा कौन कार्यकरण संगात के साथ उसका संयोग और वियोग होते रहता है। उभो लोको वन संचलती थी, ये बात पहले कह चुके हैं। उभो लोको मने इस जन्म के शरीर से त्याग करके अगले जन्म के शरीर में जाना, इस प्रकार से पहले अर्थ कर चुके हैं। इति संचरणम स्वप्रबुद्धांतानुसंचार से दार्ष्टान्तिकत्व सूचितम, इस स्वप्रबुद्धांत के अनुसंचरण के दार्ष्टान्तिक होता है। उभो लोको अनुसंचरती शब्द के द्वारा जन्म और मरण का भी संकेत पूर्व में कर चुके हैं। तदीय विस्तरेण सनिमित्तम संचरण वर्णितव्यमिति तदर्थो अयम आरंभ, बस उसी बात को विस्तार रूपेण निमित्त कारण सहित वह संचरण की व्याख्या करना चाहिए। ये तदर्थ उसने पूछा और उसी को समझाने हेतु ये आरंभ होता है। क्या आरंभ हो रहा है? मंत्र। अब देखिए यहां तक मंत्र अवतरणी का है, और इन्होंने छाप दिया बहुत पहले मंत्र अवतरणी का। अवतरणी का जा समाप्त तो वहां पर मंत्र आना चाहिए। ये दो चार भाषा के यहाँ ले लेते और इस पंक्ति को वहां ले लेते, पता नहीं क्यों ऐसे छाप दिया। सवा ऐसे तस्मिन् स्वप्नांत रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पाचं पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवते बुद्धान्तायैव। शब्दावली वही है लेकिन अर्थ भिन्न है। सवा ऐसे तस्मिन् स्वप्नांते, जागृत स्वप्नांत द्वारा सुषुप्ति में गया हुआ वह पुरुष स्वप्नांत में रमण करके और विहार करके पुण्य तथा पाप को केवल देख करके, पुण्यं च पापं च दृष्टवा, यह मंत्र में दृष्टवा नहीं लिख लेना, दृष्टवा आपको उसमें है, हाँ दृष्टवा होनी चाहिए, लिखो दृष्टवैव पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति पापं च दृष्टवैव, यह होना चाहिए चौक के बाद। हाँ, या जब पहला हो या बाद में कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं होनी चाहिए, दृष्टवैव के बिना काम चलेगा नहीं तो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा ना। देख करके ही क्या लगता करता कुछ नहीं, ये बात तो होना चाहिए ना। कर्तृत्व का निषेध किए बिना स्वर्ग में ले नहीं जा सकते आप, दृष्टवैव होना बहुत जरूरी है। पुनः प्रतिनियम प्रतियोनि आद्रवती, पुनः जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से और जिससे निकल कर गया था उसी नियत स्थान पर जागृत अवस्था में ही लौट आता है। तो इसको जन्म और मरण, पुनः उसमें लौटने का मतलब पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। जैसे यहाँ क्या तो उसी जागृत में आएगा ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन वास्तव वहां पर अगला जन्म को प्राप्त करके फिर वहां से मरेगा, फिर अगले जन्म में जाएगा, यानी कि पहले वाला शरीर में आएगा, ऐसा अर्थ नहीं। इतना ही अंतर है दृष्टांत दर्शन में, यही अंतर है। भाष्य तत्र च बुद्धांत स्वप्रांतमयम आत्मा अनुप्रवेशिता, बुद्धांत से स्वप्रांतमय आत्मा अनुप्रवेशित हो गया है। जागृत स्थानी बुद्धांतात्मा ने जागृत स्थानीय स्वप्रांतमयम अर्थात स्वप्न से अंतो अत्र, ऐसा व्युत्पत्ति सुषुप्ति लेना है यहाँ पर कि स्वप्न शब्द से सुषुप्ति, स्वप्न से अंतो अत्र इति या अस्मिन् स्थितौ इति सुषुप्तम, उसको स्वप्नांतमयम कह दिया। कौन है वो? आत्मा। ऐसा अनुप्रवेशित करते बोध करा चुके हैं। सुषुप्ते अनुप्रवेशित सुषुप्ति में ले आके छोड़े थे। तस्मात् संप्रसाद स्थानम मोक्ष दृष्टान्त पोषण, इसलिए वो संप्रसाद क्यों ऐसे किया गया? क्योंकि वो जो संप्रसाद स्थान है, सुषुप्त स्थान है, वो मोक्ष का दृष्टांत होता था। तथा प्रत्याव्य, अब फिर उससे हटा करके बुद्धांत संसार व्यवहार प्रदर्शितव्य, फिर जागृत में आकर के वह संसार व्यवहार करता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करके व्यवहार कैसे करता है
यह दर्शाना चाहिए। इति तेन अस संबंध, इसे पूर्वक सुषुप्ति का इस वर्तमान जागृत के साथ इस संबंध को जोड़ लेना चाहिए। स वै बुद्धांतात स्वप्नांत क्रमेण संप्रसन्न एषेति, वह यह जो जागृत से निकला तो स्वप्न में, और स्वप्न भी अंत जो होता है अंत में जिसमें ऐसा सुषुप्ति को उसने क्रमेण आकर के संप्रसन्न मने सुषुप्त सन विद्यमान तय आत्मा एष स एष मंत्र में ना स वै एष एतस्मिन् संप्रसाद स्थित्वा, इस संप्रसाद में भी स्थित होकर क्या कर रहा है, तथा पुनर्ईशत प्रच्युत उस सुषुप्ति से थोड़ा हट करके दोबारा स्वप्नांति रत्वा, स्वप्नांत में मैंने यहाँ पर स्वप्नांत कर स्वप्न ही लेना, स्वप्न में आकर के रत्ता चरित्रा दृष्टैव इत्यादि पूर्वत बुद्धांत यही आद्रवती इतने शब्दों का पूर्वत ले लीजिएगा। इस तरह वापस वह जागृत की ओर ही लौटता है। वह कैसे निकलता है, इस जन्म से अगले जन्म, यहाँ पर वो सुषुप्त जागृत मान का मतलब यही है। इस जन्म का सुषुप्त क्या है, वह संधि स्थान में रह करके वहां से अगला जन्म जा रहा है। जार और दोनों को देखता है, पहले उभव संचरती उभव दृष्टा आया था, वहां पर चल रहा है तो कैसे जाता है उसको दृष्टा से समझा है। इसको छोड़ते वक्त क्या होता है और अगले में किस प्रकार से जा रहा है। तद्यतानः सुसमाहितम् उत्सर्जत्यायात् एवमेवायगं शारीरात्मा प्राज्ञात्मनान्वारूढ़ उत्सर्जन याति यत्रैतत् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। लोक में जैसे बहुत बोझा भरा हुआ बैलगाड़ी बजरी वाले रोड पर चलता होगा तो किस प्रकार की चीख का आवाज आता है। बैलगाड़ी होता है ना, उसे लोहे का वो लगा रहता है परिधि, है ना, और केवल बजरी बिछा हुआ है, मान तारकोल नहीं डाला है, केवल बजरी बिछा हुआ है और उस पर चलेगा तो कैसा विलक्षण आवाज आता हो, वैसे ही आवाज करते हैं आप जब ये शहार शरीर से निकलते उस समय में होता है। दृष्टांत बड़ा सुंदर था। हर योगींद्रान जी इसी दृष्टांत को लेते दूसरी बात के लिए, वो कहते दक्षिण भारत तो गए, वहां की भाषा जब सुना वो कैसे लगा, कहते ऐसे ही लगा होते थे। वो कहते कंकड़ ले लो डिब्बा में डाल दो, है ना, एक डिब्बा ले लो लकड़ी का, एक डिब्बा ले लो गत्ते का, एक टिन का ले लो, घुमा दो, एक हो जाएगा तेलुगु, दूसरा तमिल, तीसरा मलयालम हो जाएगा। बोलते कट 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 कर दिया, हो गया तमिल, हो गया कट 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 कर दिया तो हो गया, वो आंध्रा हो गया, तेलुगु हो गया। बोलते थे वो बड़ा हंसाते थे। वहां की भाषा तो समझ में नहीं थी, इधर तेज भागते हैं, पता नहीं चलता क्या बोलते हैं। मैंने कहा महाराज आपको वहां की भाषा ऐसे लगता है, वहां के लोग के लिए हिंदी भाषा में तो वैसे लगता होगा। अरे हम ही लोग देखते जब हिंदी जानते हैं, और यहाँ के लोग जब देहाती साइड के लोग बड़े तेज हिंदी बोलते हैं ना, समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं। जब बिहारी बोलने लग जाए हिंदी अपनी तो क्या समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। और एक जगह तो मधुबनी वगैरह क्षेत्र में बिहार में वहां चले जाओ, लठमार भाषा होती है, क्या हो इधर, अरे बाप रे क्यों आए हो ये पूछना है, और ऐसा जोर से लग थप्पड़ मार देगा, ये पीट देगा, ऐसे लगता है उसकी भाषा, इतनी जोर से हाई वॉल्यूम चलती है उनकी हमेशा, रफ भाषा, बहुत रफ। अब ऐसे है भाषा में क्या कर सकते, कड़कड़ के दृष्टांत देते थे। तो ये जो कड़कड़ है ना, उपनिषदों में कहा कड़कड़ वहां चलता है बोलते थे, मरणावस्था वाला कड़कड़ भाषा बोलते हैं। तदेता ना सुसमाहितम, सुसमाहितम का मतलब क्या, खूब मालटल भरा पड़ा है, वजन है खूब। उत्सर्जत्याया, वह जो छकड़ा चलते समय जब शब्द करता हुआ चलता, एवं शारीरात्मा, उसी प्रकार शरीराभिमानी जीवात्मा स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकाशित होते हुए भी प्राज्ञन आत्मा अनवारूढ़ सन, यानी अलग हो सकता है, अलग तो हो ही नहीं सकता है। इस तरह प्राज्ञ आत्मा ने वह जो स्वयं प्रकाशित परमात्मा से अनवारूढ़ प्रकाशित होते और भी शब्द करता, उपसर्जन उत्सर्जन याति, शब्द करते हुए यहाँ से
निकलता है। कब? यत्र एतद्, जबकि यह ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवती, ऊर्ध्व श्वास लेता हुआ लिंगोपाधि मर्मस्थान को छोड़ने लगता है। लिंग शरीर के उपाधिभूता जो मर्मस्थान है, उन मर्मस्थानों में ही जखड़ा हुआ रहता है सूक्ष्म उपाधि जो, जिसको एक क्लिप है, पूरे को थोड़े पकड़ता है? पूरे उसके पकड़ से पूरा का पूरा ग्रहण तो हो जाता है, लेकिन पकड़ हुआ कहाँ है? कुछ एक पॉइंट्स में होता है। उसी पर सूक्ष्म शरीर को भले व्याप्त और अभिमान कर रहा है, लेकिन पकड़ कहाँ है इसका? केवल उन मर्म स्थानों में इसका टचिंग पॉइंट। उन्हीं संधि स्थानों को योगी याज्ञवल्क्य संहिता में जो है, यही योगी याज्ञवल्क्य ने गणना किया। कौन से है वो मर्म संधि स्थान, कितने हैं, वहां ध्यान करोगे। धारणा का 5 प्रकार का विवेचन करते वक्त जो उन्होंने 5 प्रकार धारणा का विवेचन किया, वहां पर वर्णन करते हैं इस पर किस प्रकार से धारणा करनी चाहिए। इस पर इस तरह से ट्रेनिंग दिया। बहुत ही सुंदर योगी याज्ञवल्क्य संहिता अध्ययन करने लायक ग्रंथ है, तो पढ़ना चाहिए हर आदमी को। तो ज्ञान तो हो जाए, कर ना पाओ जाने तो भांड में, किसी ज्ञान तो हो। ज्ञान होगा तो किसी कभी न कभी बीज अंकुरित हो जाएगा ना, कभी न कभी हो जाएगा। बीज तो बोलो, प्रैक्टिकल कभी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि योग के बिना वेदांत अनुभव नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए आचार्य शंकर राय महान योगी थे, पर काय प्रवेश भी कर दिखा दिया उन्होंने, मैं योगी हूं। साधारण पुरुष नहीं थे। और जितने भी महान लोग, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, बिना योगेश्वर हुए तो कुछ नहीं होने वाला। लोग समझते हैं योग बेकार है, नहीं। हाँ, योग उस दृष्टि से बेकार है यदि आप केवल शरीर के लिए साधने के लिए प्रयोग करोगे। योग का समय प्रकार संगों के अनुष्ठान करें, उससे बढ़िया आसान तरीका इसमें प्रवेश करने का नहीं है, बहुत आसान तरीका। लेकिन इस दृष्टि से प्रयोग करें उस चीज को, तो इसलिए कहते उत्सर्जन याद के यहाँ पर कह रहे हैं, वो लिंगोपाधिक मर्म स्थानों को छोड़ने लगता है। उन स्थानों का जानकारी होना भी जरूरी है। इसलिए इत आरभ्य से संसार वर्णियत है। अब यहां से आरंभ करके इस जीव के संसार पर वर्णन करेंगे। मोक्ष दोनों बताना, बंधन और मोक्ष दोनों की दार्ष्टान्त बताना है। अब दार्ष्टान्त घटा, इसका पहला अविद्या और अविद्या का कार्य संसार का वर्णन करने जा रहे हैं। यथा अयम आत्मा स्वप्रांत बुद्धांतम आगत एवं अयम अस्माद्यात् देहांतर प्रतिपत्ति यहात्र दृष्टांत। जैसे यह आत्मा, जीवात्मा स्वप्न से जागृत में लौट गया, उसी प्रकार से एवं अयम यह जीवात्मा अस्माद्यात् शरीर से देहांतर प्रतिपत्ति, देहांतर की प्राप्ति कर लेता है। इति आह अत्र दृष्टान्तम। वह किस प्रकार से, उसके लिए भी एक दृष्टांत है बैलगाड़ी का। तत्तत्र यथालोके अनशकटम सुसमाहितम सुष्टु भृशम व समाहितम। लोक में जैसे कि बैलगाड़ी सुसमाहित है, माने सुष्टु, जितनी भार डालनी चाहिए उतनी ही डाली गई है। यह भृशम व समाहितम, यह अधिक डाल दिया। 17 टन टनाटन ने 19 टन टनाटन कर दिया, तब क्या होएगा? वो कहता है, और ट्रक के नीचे लिखते, पीछे लिखते ना, बढ़िया पढ़ने लायक रहता है। कई लोग इतना बढ़िया लिखते हैं, मजा आता है पढ़ करके। प्यार करना दूर से, कभी चुंबन नहीं करना। एक्सीडेंट हो ना, चुंबन का मतलब एक्सीडेंट। इतना बढ़िया भाषा, दूर से प्यार करना, पोंपो करते रहना, मैं पीछे आ रहा हूँ। पोंपो करना मैंने प्यार करना, लेकिन टक्कर नहीं मारना। उसके लिए भाषा कितना बढ़िया प्रयोग किया है। ऐसे के लिखा, मैं हूं 17 टन तो रहूंगा टनाटन, खाली रहूंगा तो उछल जाऊंगा। देख, खाली चलूंगा तो उछलते रहूंगा, और डाल दो 17 टन तो टनाटन चलूंगा। यह कमाल भाषा है। अब बराबर मैंने 17 टन वजन है उस गाड़ी, उसे ज्यादा नहीं भरना चाहिए, वो सुष्टु भरना हो गया। और 19 टन डाल दो तो गड़बड़ है, रोते रोते चलेगा ना वो बेचारा गाड़ी, ज्यादा वजन डाल दिया। तो वही कह रहे यहां पर देखो, सुष्टु भृशं वा समाहितम भांडोपस्करणेन उलूखल मुसल शूर्प पिठरादिना।
गिना भी रहे कुछ सामान, बर्तन, भांड वांड सब भर दिया उसके अंदर। भांड, उपस्करण, उलूखल, मुसल, शूर्प, अन्य भी बर्तन, पिठर, भोजन पकाने लायक बर्तन आदि ना अन्नाद्येन संपन्नम, अन्न और आद्य दोनों से संपन्न। कुछ कच्चा माल है, कुछ बना हुआ भी है, सब प्रकार का माल भर के जा रहे हैं। संभारेण आक्रांत मित्यर्थः, संभार से जो युक्त है ऐसा यह शकट है। तथा भाराक्रांतम सत उत्सर्जित शब्दम कुर्वत यथा यायात, इस प्रकार से भार से युक्त हुआ जो शकट कैसे जाता है, उत्सर्जित माने शब्दम कुर्वत, शब्द करता हुआ यायात चलता है। गच्छे शाकटिकेन अधिष्ठितम सा, ये शकट कैसे चलता है, शाकटिक से अधिष्ठित होकर चलता है। तत्व जीव से अधिष्ठित होकर शरीर रूपा शकट भी चलता है। कौन सा शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल नहीं लेना, यदि ये छूट रहा है। एवं एवं यथोक्त दृष्टांत अयम शारीर शरीर एवं, उसी प्रकार से यह जो शारीर है, शरीर में रहने वाला जीवात्मा, कौसो आत्मा लिंग शरीर उपाधि, यस्य लिंगोपाधि, लिंग शरीर उपाधि जिसका, ऐसा लिंगोपाधि वाला जीवात्मा, यह स्वप्रबुद्धांत जन्म मरणाभ्याम, यह स्वप्रबुद्धांत आना जाना था, उसी प्रकार से जन्म और मरण के द्वारा पाप संसर्ग वियोग लक्षणाभ्याम, प्रारब्ध कर्म रूपी पाप से संबद्ध होना तो हो गया नया जन्म, और वियोग होना मने मरण रूपा यह लोक परलोक अनुसंचरती, यह लोक मने यह शरीर और परलोक मने अगला शरीर में अनुसंचरण करता है। यस्य उत्क्रमण मनु प्राणादि उत्क्रमण स प्राज्ञेन परेणात्मना, जिसके उत्क्रमण करने से प्राणादि उत्क्रमण कर जाते हैं। स वह जीवात्मा कैसे जाता है, लेकिन केवल अपने लिंग शरीर के साथ चला जाएगा, ब्रह्म को छोड़ करके नहीं। द्वास पर है ना, एक ही चिड़िया आ जाएगी दूसरी भी जाएगी, कि दोनों साथ जाएंगे, क्योंकि उसके बिना जा ही नहीं सकता वास्तव में। कहते स प्राज्ञेन परेण आत्मना स्वयं ज्योति स्वभाविनन्वारूढ़ो अधिष्ठितो अवभाष्यमान सन, वह प्राज्ञ मने परेण आत्मना, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ, कैसा परमात्मा है वो, स्वयं ज्योति स्वभाविनन्वारूढ़ो, स्वयं ज्योति स्वभाव से अन्वारूढ़ मने अधिष्ठित होकर, अर्थात बिना शुद्ध चेतन के अधिष्ठित हुए ये विशिष्ट वस्तु भी चल नहीं सकता। शुद्ध के चलने पर ही विशिष्ट चलेगा, शुद्ध पे आकर अधिष्ठित होकर के ही जो चलता है, नहीं तो मृत हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा बिल्कुल। आप घड़े को लेकर मकान के अंदर चले गए, और सूर्य का प्रतिबिंब कहां से चलेगा, सूर्य का प्रतिबिंब तब न चलेगा जब तक सूर्य चाहे वहां, उसी के अंदर आप उसी हिसाब से ले चलेंगे। उसे हटके चले तो क्या हो जाएगा, वो मर गया। प्रतिबिंब नहीं है का मतलब क्या, वो शरीर मर गया। तो यहां भी हो जाएगा, ये शुद्ध ब्रह्म से बिल्कुल ही हट जाएगा जीव, फिर तो शरीर का है, उपाधि खत्म, उपाधि खत्म हो गया मन। इसलिए उपाधि चलता कहाँ है, और ऐसे कोई जगह भी नहीं है ना जहां ब्रह्म को छोड़ के जावे, कहाँ जावे, कैसे जाएगा, ऐसे कोई स्थल है नहीं, सर्वत्र ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म पर अधिष्ठित होकर के ही लिंगोपाधि भाषित होने वाला चेतन जीवात्मा चलता है। इसलिए कहते हैं कि अधिष्ठित अवभाष्यमान, अधिष्ठित का मतलब क्या, प्रकाशित होता हुआ। तथा चुक्तम आत्मनि वयम ज्योतिषा आस्ते पल्यते, इसलिए पहले कहा गया था आत्मनि व ज्योतिषा आस्ते पल्यते विपर्येति, यह आया था ना पहले। उत्सर्जन याति तत्र चैतन्यात्म ज्योतिषा भाष्ये लिंगे प्राण प्रधाने गच्छति। उत्सर्जन याति मतलब तत्र चैतन्यात्म ज्योति भाषित होकर के, भाष्ये कौन है, लिंगे प्राण प्रदाने, प्राण प्रदान लिंग शरीर में भाषित होता हुआ गच्छति सति तत् उपाधिरपि आतो गच्छति। जा कौन रहा है, प्राण प्रदान लिंग शरीर जाता है, लेकिन उस उपाधि का चलने से उस उपहित आत्मा में भी कह दिया आत्मा भी चल रहा है। गच्छति इव तथा श्रुत्यंतरम कस्मिन्नु अहम इत्यादि ध्यायति व इति च। ऐसे प्रश्नोपनिषद में कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रमिष्यामि, किसके उत्क्रमण करने से मैं उत्क्रमण कर जाऊंगा, ऐसे पूछा।
तो सभी अपना अपना बात कहे, अन्य निर्णय व प्राण के उत्क्रमण करने से वह भी उत्क्रमण कर जाता है। ध्यायते लीलायते वैति च, ये प्रधान ने कहा। अतएव उत्तम प्राज्ञानात्मना अनुवारुढ़, इसलिए कहा विशुद्ध चेतन में अधिष्ठित होकर के ही ये उपहित जीव का भी गमन की बात जो हो रही है, उपाधि का गमन से उपहित का भी गमन हो रहा है। अन्यथा प्राज्ञन एकीभूत शकटवत कथम उत्सर्जन्याति, यदि प्राज्ञ के साथ एकीभूत हो जाएगा फिर गमनागमनी मामला खत्म। यदि प्राज्ञ मने ब्रह्म के साथ जीव का एकीभूत हो जाता है फिर गमनागमन नहीं होगा, इसलिए अधिष्ठित बोलना पड़ा। जिधर शकट पर अधिष्ठित शाकटिक होता है, उसी प्रकार से इस जो उपाधि पर अधिष्ठित ये जीवात्मा है या ब्रह्म पर अधिष्ठित होकर जीवात्मा चल रहा है, उसके बिना चल ही नहीं सकता है। मैंने ब्रह्म से प्रकाशित होकर के शरीर लिंग शरीर रूपा शकट पर चढ़ा हुआ जीवात्मा, लिंग शरीर का चलने से जीवात्मा शरीर चल रहा है भी कहा गया, नहीं तो प्रतिबिंब कहां से चलेगा। इसलिए मैं घट का स्थान दिया था ना, घट का जल में सूर्य का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब चलेगा, कैसे चलेगा? अरे घट चलाओगे तब ना वो चलेगा। घट का चलने से हमने कह दिया प्रतिबिंब भी चल रहा है, लेकिन वास्तव में चलता ही नहीं है। लेकिन यदि वो उपाधि में दिखाए तो प्रतिबिंब बिंब एकीभूत हो जाए तो उसका घट भी चलते रह जाएगा, लेकिन वो प्रतिबिंब नहीं चल सकता। अर्थात शरीर तो रहता है, लोग उठा के देते हैं, ले चलते हैं, श्मशान में ले जाते हैं, तो कहां जीव चल रहा है? जीव तो चला गया, तो शरीर के साथ केवल शरीर जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ना, जब दूसरे में जाता है लिंग शरीर रूपी शकट पे वह बैठा हुआ जीवात्मा, वह प्रतिबिंबित जीवात्मा भी जो उसका भी जो संचलन है वास्तव में नहीं है, वो भी उपाधि के कारण से। उपाधि का चलने से वह प्रतिबिंब का चलना हुआ, लेकिन दोनों किस में अधिष्ठित हैं? शुद्ध में अधिष्ठित। इसलिए कहते प्राज्ञ आत्मा में अधिष्ठित होकर के वह लिंगोपाधिस्थ जो जीवात्मा का चलने के समान व्यवहार हो रहा है। अतएव उत्तम प्राज्ञनात्मन्मारूढ़, अन्यथा प्राज्ञ एकीभूतश्चेत सर शकट कथम उत्सर्जन्याति, फिर शकट के समान आवाज करता हुआ कैसे जा सकता है? माने नहीं जा सकता।